वेलकम टू एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स एजुकेटर इज़हारुद्दीन और आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसमें x की वैल्यूज जो आती हैं उनका नेचर क्या होता है। अब नेचर में क्या क्या इंक्लूड होगा, पहले तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। नेचर में एक तो ये इंक्लूड होगा क्या बोथ द रूट्स आर इक्वल, क्या दोनों रूट्स इक्वल हैं, या बोथ द रूट्स आर अनइक्वल, क्या दोनों रूट्स अनइक्वल हैं, बोथ द रूट्स आर रियल, क्या दोनों रूट्स रियल हैं, या बोथ द रूट्स आर नॉट रियल, क्या दोनों नॉट रियल हैं, या बोथ द रूट्स आर रैशनल, क्या दोनों रूट्स रैशनल हैं, या दोनों रूट्स इर्रेशनल हैं। ये तीन कैटेगरी आपको जो है माइंड के अंदर रखनी है कि नेचर ऑफ द रूट्स पे आपको नेचर में बताना क्या है। आपको ये चीज़ें बतानी है कि दोनों रूट्स जो x की वैल्यूज़ आएंगी, जैसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ से आपको दो वैल्यूज़ मिलते हैं। ये ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा ही चुका हूँ आपको। एक फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने x की वैल्यूज़ निकलवाई थी और क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकलवाया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकलवाया था। उसके अंदर जो x की वैल्यूज़ आती हैं उनको बिना सॉल्व किए, बिना किसी मेथड के आप कैसे बता सकते हैं कि वो दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, या दोनों रूट्स रियल हैं या नॉट रियल हैं, या रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। तो ये सारी बातें बताने के लिए आज के वीडियो लेक्चर में आप बने रहिए एंड तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे लोगों में फॉरवर्ड करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बना सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये आप नोट कर लीजिए कि इसके अंदर हमें क्या क्या बताना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व करे हम किस तरह से जो है नेचर ऑफ द रूट्स बताएंगे। तो देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक मेथड बताया था आपको, दैट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। वो x की वैल्यूज़ किस तरह बताता है, -b + -√b² - 4ac/2a। तो देखिए यहीं से हम थोड़ा सा समझेंगे चीज़ों को कि किस तरह से आप नेचर बताएंगे रूट्स का। तो रूट्स के जो नेचर होते हैं वो टोटली इस वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, किस पर, b² - 4ac पर, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसे, डिस्क्रिमिनेंट। अब इस वैल्यू पर क्यों डिपेंड करता है, मैं आपको एक कंडीशन देता हूं। फॉर एग्जांपल किसी इक्वेशन में कंडीशन ये आती है, बराबर, मतलब b की वैल्यू ये है और a की वैल्यू 3 है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझने के लिए कि ये कोई कंडीशन आती है। अब इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करूं तो x की वैल्यूज़ क्या होंगी, चेंज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं d0 कर दूं, फॉर एग्जांपल d0 कर दूं तो कितना हो जाएगा ये, -2 ± 0/6। तो देखिए एक बार जब आप पॉजिटिव लेंगे तो -2/6 आएगा, क्योंकि +0 करने से -2 ही रहेगा, और एक बार माइनस लेंगे तब भी यही आएगा। तो अगर d डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो दोनों रूट्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं और रैशनल हो जाते हैं। ये क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए d को और चेंज करता हूँ। अगर d फॉर एग्जांपल 3 आता है, कितना आता है, 3, और 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब इसका अंडर रूट बाहर नहीं आएगा, तब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव लेंगे तो एक रूट्स क्या आएगा, एक रूट -2 + √3/6 और दूसरा रूट क्या आएगा, -2 - √3/6। तब इस केस में दोनों रूट्स अनइक्वल आएंगे और दोनों रियल होंगे। पहले वाले केस में भी रियल थे, इसमें भी रियल हैं, लेकिन यहाँ पर रूट्स अनइक्वल हैं और वहाँ पर रूट्स क्या थे, इक्वल थे जब d 0 था। और ये इर्रेशनल भी हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स हमेशा इर्रेशनल ही आएंगे। क्लियर। अच्छा, और कंडीशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये 9 है, तो 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 3। जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये आएगा, नेगेटिव साइन लेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/6, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/6। तब इस केस में दोनों रूट्स अनइक्वल आएंगे, रियल आएंगे और रैशनल आएंगे। बस इतनी सी बात अपने को समझना थी। तो ओवरऑल x की वैल्यूज़ या रूट्स का नेचर
किस वैल्यू पर डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे। और डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप डी की वैल्यू चेंज करते जाइए, एक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती चली जाएगी। क्लियर? तो मैं इसे एक चार्ट के थ्रू समझा देता हूँ आपको, बाकी ये आप नोट कर लीजिए अगर आपको लिखना है ये। क्लियर? तो देखिए अभी एक कंडीशन और बाकी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू, अभी आपके पास -2 प्लस माइनस √d/6 था ना। अगर d के प्लेस पर मान लो कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल -6। अब होता क्या है, √-6 ये रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। √-6 जो होते हैं वो नॉट रियल होते हैं। जब नॉट रियल होंगे तो क्या होना चाहिए? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये। कौन से नंबर? इमेजिनरी। और इमेजिनरी नंबर्स हम कौन से क्लास में पढ़ेंगे? 11th क्लास में। तो ये अभी 10th क्लास के बच्चों के लिए बियॉन्ड द लिमिट है, इसको अभी नहीं पढ़ना है। 11th क्लास के अंदर आपको ये पढ़ाया जाएगा। क्लियर? तो अगर d की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब लेस देन क्या है? 0 है, तो रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉट रियल होते हैं। अब जब नॉट रियल नहीं होते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं बताने की कि ये इक्वल है या अनइक्वल है। क्लियर? वेरी गुड। हटाओ इसे। चलिए, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपके माइंड में ये चीज़ आ गई होगी कि किस तरह से हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं इसके नेचर्स को। तो देखिए यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac के आने की 3 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन क्या? अगर d किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रैशनल और इर्रेशनल। और इर्रेशनल भी हो सकते हैं क्योंकि वो b की वैल्यू पर डिपेंड करेगा और a की वैल्यू पे। रैशनल भी हो सकते हैं, ये इर्रेशनल भी हो सकते हैं। और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्या है? ग्रेटर देन 0, तो इसमें भी 2 पार्ट हैं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, देखो दिख रहा है या नहीं? दिख नहीं रहा है भाई। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे हटा देता हूँ। नोट कर लिया? ऊपर से चार्ट बना देता हूँ। देखिए APT अड्डा के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। देखिए मैं आगे आने वाले वीडियोस में इसके बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा मैं। तो देखिए यहाँ पर d हम क्या निकाल रहे हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और इसकी 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। एक d इज इक्वल टू क्या? 0। d अगर 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। और अगर d ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 में 2 केस हैं। वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। क्लियर? अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे एंड पक्का क्या होंगे? रैशनल होंगे। क्लियर? अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे एंड इर्रेशनल होंगे। और क्या होंगे? इर्रेशनल। क्योंकि नॉट परफेक्ट स्क्वायर में अंडर रूट के अंदर का जो डी है वो बाहर निकल कर नहीं आएगा। अंडर रूट में ही आंसर आएगा तो वो इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। और अगर डी लेस देन 0 है, ये इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव है। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तब उस केस में रूट्स आर नॉट रियल। बराबर? रूट्स रियल नहीं होते हैं। बट हम यहाँ 10th क्लास में रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए हम यहीं इसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे इसमें। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं उनके मैं नेचर बताऊंगा कि बिना सॉल्व किए आप बता सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे, लेकिन क्या रूट्स होंगे ये नहीं बता सकते, ये तो सॉल्व करने से ही पता चलेगा। क्लियर? नोट करिए। देखिए इसके बाद मैं 12th का कोर्स बनाने जा रहा हूँ। मैं इंटीग्रेशन से स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 10th का 1-2 चैप्टर पहले फटाफट चढ़ा दूँ, फिर उसके बाद 12th पर आता हूँ मैं। और फिर कंपटीशन के भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के। तो बने रहिए APT अड्डा के साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।
आपके सपोर्ट से ही चैनल जो है आगे बढ़ सकता है, बाकी का मैं क्या कहूँ। और आपके लिए जितना हो सकता है मैं क्वालिटी एजुकेशन दूंगा मैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 4x² + 12x + 9 = 0। कंपेयर करिए, ए कितना है 4, बी कितना है 12, सी कितना है 9। आपको ये नहीं बताना है रूट्स क्या होंगे, आपको ये बताना है रूट्स कैसे होंगे। क्लियर, क्या और कैसे में फ़र्क होता है। तो देखिए कैसे, d = क्या होता है फॉर्मूला, b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है 12 और a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू 9। 12 का स्क्वायर 144, 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, 144 कैंसिल = 0। तो d किसके बराबर आ गया, 0 के। जब d 0 होता है तो क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। नोट कर लीजिए, वेरी सिंपल। डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्लियर, चलिए फटाफट नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 3x²। भाई ठंड में ये इंक भी नहीं छट रहा है, क्या होगा ये, इतनी ठंड पड़ रही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x² + 5x - 7 = 0। a कितना है 3, b कितना है 5 और c कितना है -7। कंपेयर करेंगे ना ऐसे जनरल इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बताइए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 5 -4, a 3, c कितना है -7। 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, बराबर। ऐड कर दीजिए से, कितना हो गया 9 और कितना हो गया 109। डी की वैल्यू किसके बराबर आई 109। ये ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 109 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो रूट्स क्या होंगे, रियल, अनइक्वल एंड इर्रेशनल। और रूट्स कैसे होंगे, इर्रेशनल्स होंगे रूट्स इसके। क्लियर, वेरी गुड, लिख लीजिए इसे, नोट कर लीजिए। ग्रेटर देन 0 होता है, अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इर्रेशनल जोड़ दीजिए इसमें। अनइक्वल होंगे और क्या होंगे, रियल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। उसमें आपको बस ये बताना है कि इनके नेचर बताइए, इस इक्वेशन के रूट्स के नेचर बताइए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 7x² - 4x + 5 = 0। a is 7, b is -4 and c is = 5. What is the formula of discriminant b² - 4ac? b is -4, a is 7 and c is 5. 4 4 जा 16 माइनस 5 4 जा 20 और 27 जा 140। तो कितना हो जाएगा माइनस का 124, 6 डालेंगे 30 और 40, हाँ माइनस का 124। तो यहाँ पर d जो आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है। जब लेस देन 0 आएगा तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नॉट रियल होती है। तो क्या लिखेंगे, नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। जब नॉट रियल है तो उसके बारे में आगे बात ही नहीं करेंगे हम। क्लियर, नोट कर लीजिए। इस तरह से आप सिंपल क्वेश्चंस है ये, इनको लगा सकते हैं। और इसके बाद कुछ वीडियोस ऐसे होंगे आपको जिसके अंदर नेचर आपको पहले दे रखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो उसके अंदर जो अननोन वैल्यू होगी के, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे फटाफट। अब देखिए मैं कुछ जनरल